गुड आफ्टरनून बच्चों। आपकी 10th की संस्कृत ध्रुवा का पाठ्य पुस्तक का कोर्स जो है पाठों का वो समाप्त हो चुका है और व्याकरण में मैं आपको कारक और समास और संधि तीनों की वीडियो भेज चुकी हूँ और शब्द रूप, धातु रूप, निबंध, पत्र ये आपको पता ही है 6 मंथली में जो आए उसी के अनुसार आपको करना है। प्रत्यय भी पूछते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव आते हैं ना 5-5 नंबर के, जो 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें 4-5 प्रश्न प्रत्यय से भी रहते हैं। प्रत्यय के भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो प्रत्यय क्या होता है संस्कृत में अपन आज ये देख लेते हैं, ठीक है। प्रत्यय जो होता है ये आपकी संस्कृत की बुक में दिया हुआ है, ये प्रत्यय का चैप्टर उसी में से मैं समझा रही हूँ, तो आप उसमें से देखो। प्रत्यय जो होते हैं वो धातु के अंत में लगते हैं, है ना। इसमें संस्कृत में लिखा है यह शब्द धातोः अन्ते संयुज्य विशेषार्थस्य बोधम कारयति सह प्रत्ययः। मतलब कि जो शब्द धातु के अंत में लगते हैं और विशेष अर्थ बताते हैं वो होते हैं प्रत्यय, ठीक है। धातु के अंत में लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं। जैसे अब उदाहरण के लिए दिया है, जैसे मोहनः खादति, मोहन खाता है। मोहनः पाठम पठति, मोहन पाठ पढ़ता है। अब प्रत्यय के प्रयोग से हम क्या करेंगे कि 2 वाक्यों को एक वाक्य बना लेंगे कि मोहन खाना खाकर पाठ पढ़ता है, ठीक है। तो मोहनः खादित्वा पाठम पठति, खादित्वा मतलब खाकर, तो यहाँ पे खाकर ये जो कर प्रत्यय है, हिंदी में हम कर बोलते हैं और संस्कृत में होगा त्वा प्रत्यय, ठीक है। खाद धातु है उसमें त्वा प्रत्यय लगा है। तो इस तरह से यहाँ पर त्वा प्रत्यय के प्रयोग से वाक्य रचना सरल हो गई, ये आपने देखा है, ठीक है। त्वा प्रत्यय का प्रयोग आपने देखा। अब प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, है ना। सुप प्रत्यय जो होते हैं, सुप प्रत्यय, पहले प्रत्यय सुप प्रत्यय। सुप प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द रूप से बनते हैं और टिंग प्रत्यय जो है धातु रूप बनाते हैं। और कृत प्रत्यय होते हैं, ये प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के निष्पादन से, मतलब उनके बनने से धातुभ्यः विधीयन्ते, धातु से बनते हैं, धातु में लगते हैं, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण बनाने के लिए धातु में लगते हैं। तो कृत प्रत्यय अपन पढ़ेंगे। देखो सुप प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द रूप बनाते हैं। आप शब्द रूप में देखते हो ना, रामः, रामौ, रामः, राम शब्द जैसे, तो रामः विसर्ग लगा, रामौ औ लगा, तो ये जो औ प्रत्यय है इसको हम क्या कहेंगे, सुप प्रत्यय, ठीक है। तो वो तो शब्द रूप आप पढ़ोगे तो उसमें प्रत्यय आपको समझ में आएंगे विभक्ति के अनुसार। अब तिंग प्रत्यय जो है वो धातु बनाते हैं। धातु कैसे बनाते हैं, जैसे गम गच्छ धातु है जाने के लिए, तो अपन वर्तमान काल की जो धातु चलाएंगे उसमें कैसे प्रत्यय लगाएंगे। वर्तमान काल में प्रथम पुरुष में गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, तो ये जो तीतः अंति प्रत्यय है ये क्या कहलाएंगे, तिंग प्रत्यय कहलाएंगे, ठीक है। तो ये तो शब्द रूप धातु रूप हो गए। अब अपन कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं तीसरे नंबर के हैं कृत प्रत्यय जो धातु में लगते हैं, चौथे नंबर के तद्धित प्रत्यय और 5वें नंबर के स्त्री प्रत्यय, ये अपन पढ़ेंगे। तो कृत प्रत्यय देखो, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि बनाते हैं धातु में लग के, ये आपने देख लिया। अब ये प्रत्यय कौन कौन से हैं, जैसे ये दिए हैं इसमें इतने सारे ये प्रत्यय हैं जो आपको पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। जैसे तव्य प्रत्यय, अनीय, क्षत्रि, शानच, तवतु, त्वा, ल्यप, तुमुन और तीन, ये इतने प्रत्यय हैं। कितने, 10 प्रत्यय हैं, है ना। ये आपको समझना है, कुछ नहीं इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई कुछ भी नहीं है। एक बार समझ लोगे तो खूब अच्छे से आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएंगे। और ये दैनिक प्रयोग में आते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग पाठ पढ़ते हो तो भी इन प्रत्ययों का प्रयोग करते ही हो, तो ये प्रत्यय आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जैसे पठ धातु है उसमें हमने तव्य प्रत्यय लगाया तो पठितव्यम बना। तो तव्य प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, पठितव्यम, गंतव्यम मतलब पढ़ना चाहिए और गंतव्यम मतलब जाना चाहिए। तो चाहिए के अर्थ में क्या लगता है, तव्य प्रत्यय लगता है। जैसे बालक को पाठ पढ़ना चाहिए तो बालकः पाठम पठितव्यम,
है ना, इस तरह से वाक्य बनेगा। अब दूसरा, पहला प्रत्यय आगे अच्छे से समझ में, तव्यत प्रत्यय है, उसका तव्य लगता है। पठितव्यम, गंतव्यम, है ना, लेखितव्यम, द्रष्टव्यम, देखने के लिए द्रष्टव्यम, है ना, ये सब प्रयोग आप करते हो। अब दूसरा प्रत्यय है अनियर। अनियर प्रत्यय का अनीय लगता है, अनीय, और फिर जैसे फिर उसके बाद उसका वो क्या हो जाता है, रूप चल के दर्शनीयम, है ना, अनीय लग के दर्शनीय हो गया। दर्शनीय तो हिंदी शब्द है, तो हम उसमें क्या लगाएंगे, म हलंत लगाएंगे, तो दर्शनीयम हो जाएगा। दृश धातु और अनीय प्रत्यय लगा, दर्शनीयम। दर्शनीयम मतलब देखने योग्य। स्मृ धातु है, अनीय प्रत्यय लगा, स्मरणीयम। स्मरणीयम मतलब याद करने योग्य। तो अनीय प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, योग्य। ठीक है, ये दूसरा प्रत्यय भी आ गया आपको समझ में। अब तीसरा प्रत्यय देखो, क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय और शानच प्रत्यय, है ना, क्षत्रिय और शानच ये दोनों भूतकाल के लिए भी आते हैं, और त और तवतु भूतकाल के लिए आते हैं। क्षत्रिय और शानच वर्तमान काल के लिए आते हैं, जो काम अभी हो रहा है उसके लिए, है ना। जैसे पठ धन क्षत्रिय, इसका अत बचता है, क्षत्रिय का अत शेष रहता है और अत का अन हो जाता है। ठीक है, क्षत्रिय जो प्रत्यय है पूरा, उसका क्या क्या लगता है, रूप अत लगता है। क्षत्रिय पूरा नहीं लगता है, अत लगता है उसका नाम क्षत्रिय है, पर उसमें से प्रत्यय कौन सा लगता है, अत। तो पठ धन क्षत्रिय, तो पठत हो गया। फिर उसको हम रूप बनाने के लिए पठन इस तरह से करते हैं, पठन, पठनत, पठनत, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। तो पठन, इसका अर्थ क्या होता है, पढ़ते हुए। वर्तमान काल का प्रत्यय है, मैंने आपको बताया, क्षत्रिय और शानच। तो पढ़ते हुए, हस धन क्षत्रिय, हसन, हंसते हुए। तो आप इनके अर्थ लिखते चलो कि इनके अर्थ क्या क्या होते हैं, और ये उदाहरण कर लो बस। आपको परीक्षा में कैसे आएगा, पठितव्यम, इसमें कौन सा प्रत्यय है ये बताओ, है ना, या प्रत्यय कौन सा है। 4 शब्द दे देंगे, उसमें से प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है, तो आपको ये प्रत्यय वाले शब्द दिखे तो आप वो बता देना कि ये प्रत्यय वाला शब्द है। पठन, हसन, ठीक है। अब शानच प्रत्यय देखो। शानच प्रत्यय का आन बचता है, जैसे वर्ध मतलब बढ़ना, उसका शानच का आन, तो आन का फिर मान हो जाता है, वर्ध आन, तो वर्धान नहीं होगा बल्कि वर्धमानः ऐसा बनेगा। तो वर्धमानः का अर्थ क्या होता है, बढ़ते हुए। कंप धन शानच, कंपमानः, कंपमानः मतलब कांपते हुए। तो इनका दोनों प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, हुए। ठीक है, अब अपन आते हैं त और तवतु प्रत्यय। त और तवतु प्रत्यय भूतकाल के लिए होते हैं, इनका अर्थ भूतकाल जैसा होता है, जो काम हो चुका है उसके लिए आता है। जैसे त प्रत्यय है, उसका त लगता है धातु में, जैसे कथ धन त, तो क्या हुआ, कथितः, है ना, कथ धन त, कथितः, कथित मतलब कहा गया, है ना। इसी तरह से गम जाने के लिए उसमें त प्रत्यय लगा, तो गतः, गया। कथितः मतलब कहा, गतः मतलब गया, तो भूतकाल हो गया ना ये। अब शानच प्रत्यय, ये तवतु प्रत्यय देखो, क्र धन तवतु, तवतु का तवत शेष रहता है, फिर तवत का तवान हो जाता है ना। जैसे कृ धन तवतु, कृतवान। पठ धन तवतु, पठितवान। कृतवान मतलब किया, पठितवान मतलब पढ़ा। तो ये भूतकाल के लिए हो गया। ठीक है, ये दोनों प्रत्यय आ गए। अब त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय हम पहले भी देख चुके हैं, दा धन त्वा, दत्वा। त्वा प्रत्यय का क आधा हट जाता है, त्वा लगता है, तो दत्वा हो गया। नी धन त्वा, नीत्वा। दत्वा ने देकर, नीत्वा मतलब लेकर, तो कर इसका अर्थ हो गया। त्वा और ल्यप दोनों प्रत्यय का अर्थ, ये दो हर प्रत्यय जोड़े से हैं, है ना। तव्य और अनीय चाहिए के लिए, क्षत्रिय शानच वर्तमान के लिए, त और तवतु भूतकाल के लिए, त्वा और ल्यप करके के लिए होता है। परंतु त्वा और ल्यप में अंतर क्या है, त्वा प्रत्यय वहाँ लगता है जहाँ धातु में उपसर्ग न लगा हो, और यदि धातु में उपसर्ग लगा हो तो ल्यप प्रत्यय लगता है। ठीक है, आगे इतना समझ में। ल्यप प्रत्यय का क्या लगता है, य लगता है। जैसे आ उपसर्ग लग गया मान लो दा धातु में, तो आदा बन गया।
तो आ उपसर्ग लगने के कारण ल्यप प्रत्यय लगेगा कर के अर्थ में। तो आदाय, आदाय मतलब लेकर, है ना। इसी तरह से सम लग गया उपसर्ग तो पठ में ल्यप लगेगा, समपठ्य, समपठ्य मतलब पढ़कर। और अगर उपसर्ग नहीं लगता तो फिर पठ धातु में त्वा प्रत्यय लग के पठित्वा बनता, है ना। तो इस तरह से वैसे सरल है ये, ऐसा कोई कठिन नहीं है। आप पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हो इसमें। तुमुन प्रत्यय तुम लगता है इसका, इसका अर्थ होता है के लिए। जैसे क्री धन तुमुन, इसका तुम जुड़ता है धातु में, तो करतुम, करतुम मतलब करने के लिए। जी धन तुम, जी मतलब जीतना, जेतु माने जीतने के लिए। तीन जो होता है प्रत्यय वो उसके उसके अर्थ में क्या आता है, किसी से युक्त होना। जैसे मन धन तीन, मति, मन से युक्त। क्री धन तीन, कृति, कृति का अर्थ होता है करने से युक्त, कार्य। अब आप देखिए तद्धित प्रत्यय। अभी हमने कौन से प्रत्यय पढ़े हैं, कृदंत, कृदंत प्रत्यय पढ़े, कृत प्रत्यय पढ़े। अब तद्धित प्रत्यय देखिए। तद्धित प्रत्यय जो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के लिए लगाए जाते हैं। ये प्रत्यय धातु में नहीं लगते हैं, ये प्रत्यय किस में लगते हैं, शब्द में लगते हैं। संज्ञा सर्वनाम बनाने के लिए शब्द में लगते हैं, ये धातु में नहीं लगते हैं। ये जो प्रत्यय हैं वो है मतुप, इन, ठक, त्व और त्रल। मतुप प्रत्यय ज़्यादातर तो मतुप और इन और इक प्रत्यय ही आते हैं, वैसे अपन सब देख लेते हैं। जैसे शक्ति धन मतुप, तो मतुप का क्या होता है, मान होता है, शक्तिमान, है ना। आपने शक्तिमान शब्द हिंदी में बहुत सुना है, लेकिन ये हमको नहीं पता था कि ये तद्धित प्रत्यय है, इसमें इसका प्रत्यय होता है मतुप। अब आपको पता चला शक्तिमान में शक्ति शब्द है। अब देखो शक्ति धातु नहीं है, शक्ति जो है शब्द है, तो इसमें मतुप प्रत्यय लग के शक्तिमान बना। तो ये मतुप में मान लगता है, ये आ गया समझ में आपको। अब इन, इन जैसे ज्ञान धन इन, ज्ञानिन या ज्ञानी, ई प्रत्यय है ये, है ना। इन का ई लगता है। ठक में इक लगता है, जैसे धर्म धन ठक, ठक प्रत्यय का क्या लगता है, इक लगता है शब्द में, धार्मिक, है ना। धर्म में इक लग गया, धार्मिक बन गया। तो ये हम हिंदी में भी पढ़ते हैं। त्व, जैसे लघु धन त्व, लघुत्वम, ये हिंदी में भी हम पढ़ते हैं। गुरुत्वम, है ना, गुरुत्वम। अब ये मतुप का देखो, गुण में मतुप लगा गुणवान, है ना, गुण में इन लगा गुणीन। इतिहास में ठक लगा ऐतिहासिक, गुरु में त्व लगा गुरु